नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मी शर्मा सिलीगुड़ी से इस वक्त आप सभी के साथ लाइव जुड़ी हूँ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान मौजूद हैं। आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी है। जी हाँ, इस शुभ अवसर पर आज हमारे विशेष मेहमान जो है हमारे जो हिंदू सभ्य समाज है, राष्ट्रीय हिंदू सभ्य समाज के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे मनोज शर्मा जी हैं और उसके साथ ही जो राष्ट्रीय हिंदू सभ्य समाज के जो चेयरमैन हैं वो हमारे आदित्य प्रसाद सोनी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आज ये समय निकाल करके हमारे लिए यहाँ स्टूडियो में आए हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बातें करूँगी इन लोगों से खास कि इस बार बहुत अरसे से ये लोग हिंदू सभ्य समाज की तरफ से नेशनल तौर पर कहा जा सकता है कि सिलीगुड़ी में इनकी जैसी दूसरी रैली कहीं नहीं निकलती है रामनवमी के शुभ अवसर पर। और काफ़ी अरसे से जो इस तरीके से ये कर रहे हैं और इनमें खास विशेषता ये होती है कि हर साल कुछ नया, जी हाँ, रामनवमी के अवसर पर कुछ नया करते हैं। कुछ लोगों की और भीड़ ज़्यादा होती है। पूरे सिलीगुड़ी शहर में रामनवमी के अवसर पर इनकी रैली विशेष मानी जाती है। तो मनोज शर्मा जी और आदित्य सोनी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बताइए कि 2025 की रामनवमी जो 6 अप्रैल को है आगामी, उसको लेकर आप लोगों की क्या खास तैयारियां हैं और क्या रहेगा इस बार विशेष, बताइए। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम जी। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हिंदू सभ्य समाज रामनवमी के शुभ अवसर पर एक विराट एवं विशाल रामनवमी शोभा यात्रा करने जा रही है। इस बार की जो यात्रा है वो 6 अप्रैल 2025 है जी। मैं बता दूं कि चंपासारी मोड़ से 10:30 बजे से यह यात्रा प्रारंभ होगी। उससे पहले देखिए, तैयारियां तो लगभग 1 महीने से हमारे सभी कार्यकर्ता सदस्य राम भक्त जुटे हुए हैं। पूरे सिलीगुड़ी को भगवाकरण करने का काम किया जा रहा है। घर घर जा करके सबको निमंत्रण दिया जा रहा है कि हमारे रामलला 6 अप्रैल 2025 को सिलीगुड़ी के पावन धरती पे आ रहे हैं। सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि भारी से भारी मात्रा में जी। उस यात्रा में शामिल हो, क्योंकि देखिए, हमारे घर में, परिवार में अगर किसी सदस्य का जन्मदिन होता है तो बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग सभी को निमंत्रण देते हैं कि आप लोग आइए और साथ में मिलकर उस जन्मदिन को स्पेशल बनाते हैं। तो सोचिए, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र सरकार जी का जन्मदिन हो और भव्यता ना हो तो कैसा अच्छा होगा। इसके लिए सभी राम भक्तों से हिंदू सभ्य समाज निवेदन किया हुआ है कि सभी घर घर जा करके निमंत्रण पत्र बांटिए, चौराहों पे भगवाकरण कर दीजिए, राम जी के पोस्टर लगाइए, राम जी के बैनर लगाइए। और उस दिन भारी से भारी मात्रा में, पिछले वर्ष 2 से 3 लाख संख्या हुई थी, इस बार हम लोग आशा करते हैं कि 5 लाख से भी ज्यादा संख्या हो और सिलीगुड़ी ऐसा प्रतीत हो कि सिलीगुड़ी अयोध्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मनोज जी, आप भी बताइए क्या होगा। मैंने सुना है कि आप लोगों ने उस दिन काफी बड़े भंडारे की भी व्यवस्था की है, उस बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो सिलीगुड़ी के समस्त नागरिक वासियों को हिंदू सभ्य समाज के तरफ से रामनवमी की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस तरह आदित्य जी ने कहा कि 6 अप्रैल 2025 इस बार हम लोग पिछले साल के तुलना में इस बार और अच्छे से किस तरह प्रभु राम जी का हम लोग भव्य स्वागत करें, इस विषय में लेकर हम लोगों का रोज मीटिंग चल रहा है। जैसे कि शहरों में भगवाकरण, उसके बाद जिस दिन हम लोगों का यह शोभा यात्रा प्रारंभ होगा, मैं शोभा यात्रा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दर्शकों को देना चाहता हूं। बिल्कुल। यह शोभा यात्रा 6 अप्रैल 2025 शुभ दिन रविवार को समय सुबह 10:30 बजे से चंपासारी स्थित श्री गुरु स्कूल विद्या मंदिर ग्राउंड से यह शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। जिसके पहले हम लोग प्रभु श्री राम जी का पूजन करेंगे, श्री राम जी का हम लोग राज तिलक करेंगे, श्री राम जी का हम लोग भव्य आरती करेंगे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। उसके बाद सभी मिल करके प्रभु के चंद्रामृत जो होगा सभी भक्तों को दिया जाएगा। हम लोग चंद्रामृत पान करने के बाद शंख ध्वनि के साथ, शंख ध्वनि बिगुल बजा के हम लोग
शोभा यात्रा को सभी राम भक्त लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस समाज में एक विराट एवं विशाल हिंदू एकता का परिचय देते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और यह शोभा यात्रा चंपासरी, प्रधान नगर, गुरुम बस्ती होते हुए एयरव्यू मोड़ में आकर के हम लोग सभी जो भी हमारे दूसरे जगह से लोग आएंगे सभी एक जगह हम लोग केंद्र बिंदु होंगे। केंद्र बिंदु होकर के हम लोग सनातन धर्म के ताकत को और हिंदू धर्म के ताकत को दर्शाते हुए इस सिलीगुड़ी के हम लोग पूरा सिलीगुड़ी को नगर परिक्रमा करेंगे। उसके बाद हम लोग चंपासरी में सभी भक्त जनों के लिए विशेष भंडारा का भी हम लोग प्रबंध किए हैं। जो भी माता, बहन, भाई, हमारी चाची, नानी, दादी जो भी हमारे साथ जाते हैं उनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। और जो भी भाई सनातनी भाई हमारे इस शोभा यात्रा में आएंगे सभी अपना समझकर इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने में अपना सहयोग देते हैं और आशा रखते हैं कि आगे भी इस तरह का सहयोग हमेशा से बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। और आने वाले दिनों में हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो ये भारत देश है ये विश्व गुरु बने। इतनी बड़ी रैली आप निकालेंगे, इसके लिए आपको पहले से मेरी तरफ से भी बधाई, बहुत अच्छी बात। और मैं पूछना चाहूंगी सर कि इसमें क्या मतलब सुरक्षा को लेकर कैसे आप लोग मैनेजमेंट प्रबंध करेंगे कि कोई मतलब झमेला ना हो, बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लोग रैली में जाए और भगवान के प्रति अपना ये करें, किस तरीके से आप लोग क्या व्यवस्था करेंगे? इसका जानकारी मैं चाहूंगा कि हमारे चेयरमैन आदित्य जी। देखिए, हर साल हम लोग रामनवमी शोभा यात्रा करते हैं जी। तो राम जी की कृपा से बहुत सारे अनुभव हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हजारों की संख्या में भगवा ब्रिगेड्स नाम से वॉलेंटियर रखते हैं जो कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चले उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। महिलाओं को विशेष तरह से दिक्कत ना हो उस पर ध्यान देते हैं। और अगर कभी विपत्ति आती है, सपोज किसी को चक्कर आ गया, किसी को और असुविधा तकलीफ हो जाती है तो एम्बुलेंस भी रहता है। एम्बुलेंस तक उनको सही सलामत ले जाना, उनका उपचार करना, फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना, सब व्यवस्था उन लोग को जिम्मा दिया जाता है ताकि सुचारू ढंग से यह राम जी की शोभा यात्रा हो। और हम लोग एक विशेष निर्देश भी देते हैं। हम लोग प्रभुराम के वंशज हैं, प्रभुराम के संस्कार हमारे अंदर है। हम लोग मर्यादा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग सभी को बोलते हैं कि शांति में रहकर, मर्यादा में रहकर इस शोभा यात्रा को करें ताकि एक विशेष संदेश जाए लोगों में कि यह शोभा यात्रा भव्य के साथ बहुत शांति पूर्वक भी हो। बिल्कुल सही। मैं इससे आगे और आपसे एक जानकारी और चाहूंगी कि इस यात्रा में मतलब इस रैली में जो यात्रा प्रारंभ होगी चंपासरी मोड़ से और वो एयरव्यू पर जाएगी, फिर वहां से कार्यक्रम करके पुनः चंपासरी मोड़ पर आएगी और वहां भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो इन सब सारे कार्यक्रम को अरेंज करने में कोई प्रशासनिक कोई मदद या प्रशासन से कोई हेल्प आप लोग को मिलती है? देखिए, बात ऐसा है कि चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प मिलती है या पूरी तरह से संगठन? देखिए, बात ऐसा है कि हम लोगों का यह रैली जब से शुरुआत हुआ है जी, तब से ही हमारे सिलीगुड़ी के जो प्रशासन है वो हमेशा से हम लोगों का साथ बनाए रखा है और प्रशासन का सहयोग हमेशा से रहा है। और इस बार भी हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन का सहयोग हमारे साथ रहेगा। और प्रशासन के सहयोग के साथ साथ जैसे कि आदित्य जी ने कहा कि हमारे भगवा ब्रिगेड्स नामक राम जी का सेना जो साथ साथ चलता है, अब राम जी का सेना अगर साथ साथ चलता है तो प्रशासन को भी हम लोग सहयोग करते हैं और प्रशासन भी हम लोगों को सहयोग करता है। ये पिछले बार का एक घटना मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग एयरव्यू मोड़ में जैसे पहुंचे तो वहां से एक मृतक शरीर वहां से पास हो रहा था, तो हमारे जितने भी राम भक्त थे वो हम लोग पीछे रुक गए और मृतक को जाने का हम लोग पहले रास्ता दिए। और उसके साथ साथ राम राम सत्य है का भी नारा वहां पे लगा। राम नाम सत्य है कि क्योंकि राम नाम तो सत्य है ही और उसको कभी भी कोई मिटा नहीं सकता है। और ये जो कलयुग चल रहा है इसमें स्वयं राम जी ने रामचरितमानस में भी कहा था कि जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विवद शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जैसे कि जब जब धर्म का हानि होता है इस समाज में, तब तक हमारे समाज में हमारे धर्म गुरु, हमारे और भी जो
धर्म के साथ सनातन धर्म के लोग हैं वो लोग आगे आते हैं और धर्म के स्थापना के लिए विभिन्न तरह का कार्यक्रम करके धर्म को हम लोग बचाने का काम करते हैं प्रभु के आशीर्वाद से। और यह कार्यक्रम आगे के दिनों में और अच्छे से हम लोग किस तरह से किया जाए उसका विचार विमर्श भी हम लोग करेंगे और इस समाज में सुसंस्कार भी हम लोग देने का काम करेंगे। बिल्कुल सही। हिंदू सभ्य समाज अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने हमारे जो भी संस्कार रहे हैं ऋषि मुनियों के, उनको हमेशा ही आगे बढ़ाने में अग्रसर रहा है। सारी नीतियों को एक साथ मान कर चलाने में, महिला हो चाहे पुरुष, उनको सुसंस्कृत करने में इन्होंने पूरा यूं कह सकते हैं कि अपना जीवन लगा दिया है। बिल्कुल युवा होते हुए अपने घर की जिम्मेदारियों को ये करते हुए समाज के प्रति अपने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और लाखों करोड़ युवाओं को देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति उन्हें जिम्मेदार बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने खुद के परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी आगे चलकर निभानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ आने के लिए। मैं आपकी इजाजत के साथ 2-4 लाइन कहना चाहूंगा। बिल्कुल कहिए। देखिए, सभी से इस चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 6 अप्रैल 2025 को भारी से भारी मात्रा में अपने घरों से बाहर निकल के चंपासारी मोड़ में आइए। हम लोग सब मिलकर एक विशाल एवं विराट रामनवमी शोभा यात्रा पूरे सिलीगुड़ी में परिक्रमा करेंगे। मैं हमेशा कहा करता हूं कि कुछ नशा है भगवे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का, अरे लहरा देंगे भगवा पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि नशा है मेरे राम के सम्मान का। इसी के साथ मैं सभी से एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, जुलूस खत्म होने के बाद विशेष भंडारा का व्यवस्था लाखों लाख श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि सभी लोग थक जाते हैं, कितने लोग खाली पांव आते हैं, कितने लोग फास्टिंग में रहते हैं, तो विशेष भंडारा का व्यवस्था हिंदू सभ्य समाज ने किया है। खिचड़ी, सब्जी, शरबत और शुद्ध पानी पीने का जल का व्यवस्था किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि चंपासारी मोड़ में रैली समापन होने के बाद चंपासारी मोड़ में भारी से भारी मात्रा में आइए। हम सब गुलाल खेलेंगे, अबीर खेलेंगे, फूलों की होली खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे और साथ ही भंडारा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और समय निकालकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बने रहिए इसी तरह की खबरों के साथ न्यूज़ टुडे के इंडिया के साथ। धन्यवाद।